हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक पर्सन सीए कैसे बन सकता है। सीए बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या होगी मेरी एलिजिबिलिटी। तो आइए इस वीडियो को समझते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सीए इंडिया का सबसे टफेस्ट कोर्स कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स कंसिडर किया जाता है। आखिर सीए में स्टूडेंट्स पास क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में भी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बात करूंगा। उससे पहले मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द, बल्कि मैं कहूंगा अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर कोई पर्सन सीए कैसे कर सकता है। देखिए, सीए के 3 लेवल होते हैं। एक होता है फाउंडेशन लेवल, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल और एक होता है फाइनल लेवल। मैं दोनों लेवल के बारे में अलग अलग आराम से डिस्कस करूंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं एक साथ आपके सामने ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, जिससे सब कुछ हौच पौच हो जाए। पहले मैं बात करता हूं कि अगर आपने 12th में अभी आप अपीयर कर रहे हो, तब उस केस में आप फाउंडेशन में एंट्री ले सकते हो। आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो फाउंडेशन में। जब आप फाउंडेशन में रजिस्टर कराते हो तो इसके लिए आपको ड्यू डेट दी जाती है जून। आप जून तक अपने आप को रजिस्टर करा लो। अगर आप जून तक अपने आप को रजिस्टर करा लेते हो और 12th अपीयर्ड हो, तो उस केस में आपको मई वाला जून में जब आप रजिस्टर कराते हो तो नवंबर वाला अटेम्प्ट मिल जाता है आपको एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर आप जून तक रजिस्टर नहीं कराते हो, आपको जून के बाद का समय मिल जाता है रजिस्टर कराने के लिए। उस केस में जिस स्टूडेंट ने जून के बाद और दिसंबर तक अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है और 12th क्वालिफाइड है या अपीयर्ड है, उसको फिर अटेम्प्ट मिलता है अगले साल का मई वाला। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। जून में अपीयर करने वाले को मिलेगा नवंबर वाला अटेम्प्ट और दिसंबर तक अपीयर करने वाले को अगले साल मई वाला अटेम्प्ट मिलेगा। अब जब एग्जाम होगा तो उसमें आपको 4 सब्जेक्ट होंगे। उन चारों सब्जेक्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और चारों सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का तरीका क्या है कि हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे और चारों सब्जेक्ट का जब हम टोटल लगाएंगे वो एग्रीगेट 50% होना चाहिए। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, तो हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स, और क्योंकि 4 सब्जेक्ट हो गए 400 मार्क्स के, तो इसका 50% आएगा 200। तो इन चारों का टोटल 200 होना चाहिए। जैसे यूं कह लो कि किसी में आपने 40 पाया, किसी में आपने 60 पाया, किसी में आपने 50 पाया, किसी में आपने 72 पाया। इन सब का टोटल 200 होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% से ज़्यादा भी होने चाहिए। अगर किसी एक सब्जेक्ट में 40% से कम है और आपके 200 से ज़्यादा है, तब भी आप फेल हो जाओगे। अगर आपके 40% से ज़्यादा है और इन एग्रीगेट 200 में नहीं है, तब भी आप फेल हो जाओगे। उस केस में आपको री अटेम्प्ट देना पड़ेगा, आपको दोबारा से अटेम्प्ट देना पड़ेगा, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ हो नहीं जाती, आप अटेम्प्ट देते रहोगे। बट मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा कि आपको बहुत सारे अटेम्प्ट देने पड़े। मैं चाहूंगा कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर लो। इसके बाद आता है कि जब आप फाउंडेशन क्वालिफाई कर लेते हो, तब आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो इंटरमीडिएट लेवल के लिए। जब आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए रजिस्टर कराते हो तो साथ ही साथ आपको एक ट्रेनिंग करनी, मतलब जब आप रजिस्टर कराते हो तो उसमें आपको 9 मंथ्स का लगभग गैप होता है। उस 9 मंथ के गैप में जब आप रजिस्टर कराते हो, उसके 9 मंथ के गैप के बाद फिर आप अपीयर करते हो अपने इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। इंटरमीडिएट एग्जाम के 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 उसमें भी 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 उसमें भी 4 सब्जेक्ट। इन दोनों ही ग्रुप को आपको क्वालिफाई करना है। ग्रुप क्वालिफाई करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम ग्रुप 1 का एग्जाम दें या पहले ग्रुप 2 का एग्जाम दें या दोनों एक साथ दें। जैसे चाहो वैसे दो, आपको दोनों ग्रुप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब दोनों ग्रुप आपके क्वालिफाई हो जाएंगे, तब उसके बाद फिर आप तैयारी करोगे फाइनल की। लेकिन जैसे ही एक ग्रुप क्वालिफाई हो जाता है आपका, आप अपने आप को रजिस्टर कराओगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में, जहां पे आप ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग के लिए आपको टाइम दिया गया है 3 ईयर्स। 3 साल तक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एक सीए के अंडर में, जो आपको सिखाएगा कि आपको किस तरीके से प्रोफेशनल बनकर के काम करना होता है। इसी टाइम के बीच में आपको एक आईटीसीसी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 2 ट्रेनिंग होती है इनफैक्ट, एक कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है और एक होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो ये दोनों ट्रेनिंग भी आपको अलॉन्ग विथ करनी पड़ेगी। जब आप दोनों ग्रुप आईपीसीसी के यानी कि इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्वालिफाई कर ले चुके होगे, 3 साल की ट्रेनिंग कर चुके होगे। दोनों जो ट्रेनिंग्स मैंने आपको बताई, एक आईटी की ट्रेनिंग और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, जब ये दोनों क्वालिफाई कर चुके होगे, तब आप पहुंचोगे फाइनल लेवल पे। तब आप एलिजिबल होगे फाइनल लेवल के लिए। और फाइनल लेवल में भी आपके साथ यही चीज़ होंगी कि 2 ग्रुप होंगे, दोनों ग्रुप को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा।
क्वालिफाई करने के तरीके बिल्कुल वही हैं, हर सब्जेक्ट में 40% और एग्रीगेट 50%। इसमें भी आप पहले ग्रुप 1 दे सकते हो, बाद में ग्रुप 2 दे सकते हो, या ग्रुप 2 पहले दे दो फिर ग्रुप 1 बाद में दे दो, आप चाहो तो साथ में दोनों दे दो। ये तरीका है बिल्कुल सिंपल, जब आप 12th के बाद अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और सीए क्वालिफाई कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 4.5 ईयर्स का टाइम लगता है अगर आप एक बार भी फेल नहीं होते हो तो। जितनी बार आप फेल होगे उतनी बार 6-6 महीने बढ़ते जाएंगे। तो अपनी तैयारी इतनी स्ट्रांग रखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर लो। दूसरा तरीका होता है कि भैया अगर हम डायरेक्ट एंट्री लेना चाहें, डायरेक्ट एंट्री के लिए क्या होता है कि अब आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता, आप सीधे इंटरमीडिएट लेवल में आते हो। जब आप इंटरमीडिएट लेवल में आते हो तो डायरेक्ट एडमिशन होता कैसे है, उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आपने फाउंडेशन दिया हो सीएमए का, या तो आपने फाउंडेशन दिया हो सीएस का। अगर आपने इन दोनों में से किसी का फाउंडेशन दिया है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे आप सीए का फाउंडेशन क्वालिफाई करते हो, बिल्कुल उसी पैटर्न से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इंटरमीडिएट में आते हो तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। क्या होती है, सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफर करती है। क्या कि अगर आप कॉमर्स फील्ड के हो तो आपको 55% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे ग्रेजुएशन में, और अगर आप कॉमर्स फील्ड के नहीं हो उस केस में आपको 60% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको कुछ ट्रेनिंग के अंदर में जाना पड़ेगा, जिसमें आईटीसी की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको आईटी के बारे में भी सिखाया जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज भी दी जाएगी और थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी दी जाएगी। इसके बाद अपने आप को आप रजिस्टर कराओगे 3 इयर्स की ट्रेनिंग के लिए। जब आप अपने आप को 3 इयर्स की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कराओगे तो जब 9 मंथ्स की गैप हो जाएगा, यानी कि आपने क्या किया, पहले आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, फिर आपने अपने आप को सीए में रजिस्टर कराया, उसके लिए आपको सबसे पहले आईटी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आईटी की ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप रजिस्टर कराओगे किसी सीए के अंडर में, वहाँ पे आप 3 साल के लिए अपने आप को रजिस्टर कराओगे। हालांकि ये 3 साल आपको फाउंडेशन के बाद भी करना था, बट यहाँ पे क्या है कि आप वहाँ पे था कि इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद आपको करना था, यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जा रही है। इसके बाद जब 9 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी उसके बाद आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दोगे। तरीका वही होगा, चाहे पहला ग्रुप चाहे दूसरा ग्रुप चाहे दोनों एक साथ, जैसे आपको देना है वैसे दीजिए। फिर लास्ट में बिल्कुल वही चीज़ें हो जाएंगी कि जब आपकी 9 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी GMCS यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होगी, IT कंप्यूटर की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होगी, आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके होंगे, तब फाइनली आप आ जाओगे फाइनल लेवल पे। फाइनल लेवल पे भी आप अपने जो भी दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम्स हैं वो क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आप बन जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। एक जो बात मैं आपसे बताना चाह रहा था कि आज सीए दुनिया का सबसे टफ कोर्स क्यों है, आखिर बच्चे सीए में क्यों फेल होते हैं, उसका एक बहुत सिंपल सा आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जब आप सीए की बात करते हो तो सीए में अक्सर करके हम तभी जाते हैं जब हमारे ऊपर पीछे से प्रेशर होता है, मेरे पेरेंट्स का प्रेशर, मेरे रिलेटिव्स का प्रेशर, या मेरे फ्रेंड्स का प्रेशर। मेरा फ्रेंड सीए कर रहा है तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मैं भी करूँगा। और रिजल्ट ये होता है कि आपका फ्रेंड तो मोटिवेटेड है सीए के लिए, आप नहीं हो। रिजल्ट ये होता है कि आप फिर सीए क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि आप चाहते भी नहीं थे। दूसरी तरफ जब हम नॉर्मली 12th का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, मिड सेमेस्टर्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम 9 महीने के बाद होगा, हमारा एग्ज़ाम 1 साल के बाद होगा, हमारा एग्ज़ाम 3 साल के बाद होगा, तो हम बिल्कुल रिलीफ हो जाते हैं, क्या है 3 साल के बाद है, आराम से दे देंगे। और वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुखदाई बन जाता है। हमें रेगुलर हैबिट डालनी पड़ेगी पढ़ाई की, कुछ भी हो जाए हमको पढ़ना है, सारे काम को छोड़ करके मुझे एक फिक्स स्लॉट बनाना पड़ेगा कि हाँ इस फिक्स स्लॉट पे मुझे पढ़ाई करनी ही है। समय समय पे अपना टेस्ट लेना है, क्वेश्चन पेपर बनाने हैं। क्वेश्चन पेपर आपको गूगल में मिल जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स दे देगा, आपको उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। जब रेगुलर बेसिस पे आप अपना यूनिट टेस्ट लेने लगोगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी अपने आप ही तैयार होना शुरू हो जाएंगी और फिर आसानी से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई डाउट है, कोई कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल ज़रूर करिए। मैं दावा देता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस देकर के आपको चार्टर्ड अकाउंट बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।